एवरीवन, तो हमने पिछले क्लास में पार्ट 1 डिस्कशन कर दिया था। मैंने ये पिछले क्लास में भी आपको बताया ये क्या चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है इसमें और एक चैप्टर का हम सीएसआई नेट एंड गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। उसके साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत हमारा थ्योरी पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पहले डिस्कशन कर दिया था, मैंने गेट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 2013 से लेकर 20 तक ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है, वीडियो बना के, तो आप जाके देख सकते हो। ये जो चल रहा है ये 2015 से सीएसआर नेट का 2015 से लेकर 2020 तक, ठीक है, वो जून एंड दिसंबर का। तो मैंने इसको बताया ये एक लेक्चर में नहीं आएगा, इसको पार्ट पार्ट करके मैं डालूंगा, ठीक है। तो पहला पार्ट खत्म हुआ था, ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। आज शुरू करेंगे हमारा पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट of for MnO bond length in MnH2O whole 6 2+। इसमें हमारा MnO मैंगनीज एंड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसका करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पूछा ऑल बॉन्ड आर इक्वल, 4 bonds are longer than 2 bonds are longer than 4, they are shorter than Mn bond in MnO4-, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या करना चाहिए हमें, अगर ये देखो अगर ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा तभी तो हमारा ये वाला पॉसिबिलिटी आएगा, बी एंड सी वाला पॉसिबिलिटी आएगा, अगर ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा। अगर ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा तो भी हमारा ऑल बॉन्ड इक्वल होगा। तो हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन सा दिखाता है जो हमारा अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो भी वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा T2G में 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 4 रख सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है, तभी ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली EG में क्या रह सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है एंड 3 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि 2 रहेगा तो वो सिमेट्रिकली फील्ड हो जाएगा, 4 रहेगा भी तो भी वो सिमेट्रिकली फील्ड हो जाएगा। तो अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा तो ऑल बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अगर ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा तो सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगा, अगर ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं दिखाएगा तो अब सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, की कॉन्सेप्ट सबको समझ में आएगा। यहां पर क्या है, की कॉन्सेप्ट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। देखते हैं Mn ये क्या है, मैंगनीज 2+, हाँ जी सर, मैंगनीज 2+, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, D7 सॉरी D5 ना, मैंगनीज H2D5 होता है तो 2+ तो D5 होगा। D5 कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वो वीक फील्ड लिखा है तो D5 हाई स्पिन होगा, D5 हाई स्पिन होगा ना। फिलअप कर देते, देखते हैं ये हमारा सिमेट्रिकली फील्ड या अनसिमेट्रिकली फील्ड। D5 हाई स्पिन 1 2 3 4 5, ये EG था, ये T2G था, ये तो सिमेट्रिकली फील्ड हो गया रे। देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा था जो है क्या, नहीं यहाँ पर EG में 2 इलेक्ट्रॉन, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकली फील्ड हो गया। तो ये हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, डजंट शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा मतलब इसका ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया, देख लो एक बार, कुछ नहीं, सिर्फ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा या नहीं करेगा वो चेक करना था, ठीक है। जॉन टेलर हमारा जो कंपाउंड है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करना था। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब शो करेगा, जब वो अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हो, T2G में 1 2 4 5 एंड EG में 1 3 जब रहेगा तभी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में इसको याद कर सकते हो या ऐसे फील करके भी देख सकते हो, अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो हो गया हमारा काम। देन आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स आयन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है, व्हेन फेरॉन
हेरोइन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन ट्राइट्रेशन ऑफ आयरन विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, देखते हैं। देखो हमारा जो एफिफिनो 110 फिनोल्फ्थ्रिलिन है वो रेड कलर से, जब उसका 2+ था रेड कलर था, Fe2+ था, ये 3+ जब हो गया ब्लू कलर हो गया। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब ऑक्सीडाइज हो रहा है कलर चेंज हो रहा है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या पूछा, K2Cr2O7। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7, ये जो एफिफिनोल्फ्थ्रिलिन 2+ वाला कॉम्प्लेक्स था इसका कलर चेंज हो रहा है रेड टू ब्लू, हेंस दे यूज इन रिडक्ट ट्राइट्रेशन। ठीक है, इंडिकेटर कब यूज होगा, जब उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया। देखो ये तो नहीं, ये 2+ से 3+ जब जा रहा है हमारा क्या है, रेड से ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एज ए टाइट्रेशन में यूज होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो एक बार, हो गया। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग द फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स M+ लिथियम दिया विथ क्रिप्टन C222 फॉलोज द ऑर्डर। देखते हैं। देखो स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रिप्टन कॉम्प्लेक्स डिपेंड किसके ऊपर, साइज ऑफ कैविटी एंड साइज ऑफ मेटल कैटायन, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। कैविटी का साइज एंड मेटल कैटायन का साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो सुइटेबल कैटायन क्या है, 211 के लिए लिथियम प्लस है, 221 के लिए Na+ है, 222 के लिए K+ है, हेंस K+ क्या होगा, हमारा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ क्रिप्टन 222। ठीक है, ये याद रखना। जो क्रिप्टन है, क्रिप्टन का जो 211 के लिए सुइटेबल है लिथियम प्लस। ठीक है, जो क्रिप्टन का 221 के लिए हमारा सुइटेबल है Na+ एंड क्रिप्टन 22 के लिए हमारा सुइटेबल है K+। तो यहां पर दिया है क्रिप्टन C222 मतलब 222, तो इसके लिए K+ सबसे ज्यादा होगा, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। लिख लो एक बार, देख लो इसको अच्छे से। हो गया, आगे चलते हैं फिर। MnO4- इज डीप पर्पल इन कलर, व्हेरेज ये वाला कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, देखो दोनों एक ही ग्रुप में है। ठीक है, मन टकरे है, याद रखना मन टकरे है। ठीक है, मैंगनीज टेक्टेनियम रेनियम, जो रेनियम कॉम्प्लेक्स है ये हमारा कलरलेस है, लेकिन मैंगनीज वाला कॉम्प्लेक्स है वो हमारा डीप पर्पल कलर है। ऐसा क्यों होता है, देखो डी ट्रांजिशन इन रेनियम कंपाउंड कंपेयर टू MnO4 कंपाउंड नहीं, डी ट्रांजिशन इन Mn, यहाँ पर तो मैंगनीज +7 में, यहाँ पर डी ट्रांजिशन पहले बात है, यहाँ पर डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, LMCT हो रहा है। ठीक है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू, ये क्या बोला, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू रेनियम कंपेयर टू, देखो को समझना पहले, ये ग्रेटर एनर्जी में होगा। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर दिस इज ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू रेनियम कंपेयर टू ऑक्सीजन टू मैंगनीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये ऑक्सीजन है, ये मैंगनीज है, चार्ज ट्रांसफर, इसका एनर्जी देखो, इसका एनर्जी देखो, किसका, इसको A2 ग्रेटर देन U1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, इस फिगर को देखो पता चल जाएगा भाई, क्योंकि वो 5D तक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा देखो 2p से मैंगनीज में 2p से 3D तक जाएगा, लेकिन 2p से 5D तक जाएगा रेनियम में, तो एनर्जी कितने किसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियसली रेनियम कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ, ये कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स दिया है विथ OH- टू गिव ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कोबाल्ट Cl5 Cl3- प्लस OH- जो मिलेंगे क्या होगा, क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, उसका प्लेस में OH आ जाएगा। ठीक है, द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू ए डिसोसिएटिव पाथवे दैट इज डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। एसोसिएटिव होगा तो दोनों में मतलब बाइमोलिकुलर हो जाता है। ठीक है, लाइक SN2 हो जाता है, जो ऑर्गेनिक SN2 हो जाता है अगर एसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा। अगर डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो रहा है मतलब इसके सिर्फ ओनली वन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा, तो इट ऑब्वियस फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
समझ में आ गया, आना तो चाहिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक्वस क्रोमियम 2 प्लस इफेक्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया, गिविंग कंपाउंड वाई, वाई अंडरगो रैपिड हाइड्रोलिसिस। तो वाई क्या होगा हमारा, ठीक है। देखो तो पहला कॉम्प्लेक्स ये कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स, ये क्या बोला, एक्वस क्रोमियम 2 प्लस इफेक्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। एक एक्वस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स लिया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, हो गया लावाइल ड्यू टू D7 हाइब्रिडाइजेशन, देन D3 ये इनर्ट हो गया, ठीक है, यहां तक आ गया। देन गिविंग कंपाउंड वाई, कंपाउंड वाई गिव्स रैपिड हाइड्रोलिसिस, देखो ये हो गया कंपाउंड वाई, ये रैपिड हाइड्रोलिसिस जाके हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर है। तो हमारा कंपाउंड वाई कौन सा होगा, ये वाला कोबाल्ट NH3 होल 5 3 प्लस, ठीक है, सॉरी 2 प्लस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्योंकि पहले जो एक्वस कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम है एक्वस कॉम्प्लेक्स CrH2 होल 6 2 प्लस, ठीक है। इसको जब हम कोबाल्ट NH3 एक 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ठीक है, Cl ये है हमारा 2 प्लस, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या बोला इन्होंने, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इसके इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब ये 3 प्लस हो गया, ठीक है। देख रहे हो ये कैसा होगा भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म भूल गए क्या, देखो NH3 होल 5, ठीक है, CO 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ Cl, देन ये क्या हो जाएगा CrH2 होल 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम 2 था, ये कोबाल्ट कितना, ये कोबाल्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोबाल्ट यहाँ पर था 2 प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन लॉस 3 हो जाएगा, ठीक है, कोबाल्ट 3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बताओ, आयरन कोबाल्ट, ठीक है 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर देखो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, देखो जब ये था ये हमारा D6 कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, लेकिन D7 हाई स्पिन हमारा लाइबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्रोमियम फिर लॉस, मतलब एक ऑक्सीडेशन लॉस हो जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा NH3 CO NH3 होल 5 CO NH3, ये ऑक्सीडेशन 2 हो जाएगा Cl, देन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, देखो इसको अच्छे से एक बार कर लेता हूं और एक बार, ठीक है। देखो पहले हमें क्या बताया, तो हमारा कॉम्प्लेक्स था NH3 होल 5 Cl, ठीक है 2 प्लस, था या नहीं था, हाँ जी सर बिल्कुल था, ठीक है। इसमें किसके साथ मिला, क्रोमियम एक्वस कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है। तो मिल गया 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुआ है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुआ है, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं NH3 होल 5 CO, ये 3 हो जाएगा क्लोरीन, देन ये क्या हो जाएगा क्रोमियम H2 होल 6, ठीक है, सॉरी होल 5, हाँ ठीक है होल 5, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ठीक है, होल 5 ये 4 प्लस, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ठीक है। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा NH3 होल 5 CO, ठीक है, Cl ये 2 हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा क्रोमियम 3 हो जाएगा, ठीक है, H2 होल 5 ये 4 प्लस, यहां तक समझ में आएगा, ठीक है। ये कोबाल्ट क्यों हुआ, देखो ये D7 हाई स्पिन है, D7 हाई स्पिन हमारा लाइबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये D3 हमारा इनर्ट है, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल है, D3 इनर्ट है एंड ये हमारा लाइबल है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये कोबाल्ट NH3 होल 5 2 प्लस प्लस हमारा हो गया कोबाल्ट H2 होल 5 Cl 3 प्लस, ठीक है, Cl 3 प्लस, समझ में आ गया। देन हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखो इसको रैपिड हाइड्रोलिसिस जब करेंगे ये हो जाएगा ना, रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंड कोबाल्ट का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। तो हमारा वाई, इसने क्या पूछा, कंपाउंड वाई अंडरगोज रैपिड हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड वाई जो कंपाउंड हमारा रैपिड हाइड्रोलिसिस में गया है, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सबको, आ गया, चलो आगे चलते हैं।
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टानाबे सुगानो डायग्राम। टीएस डायग्राम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है, ठीक है। ये तो इजी है, ठीक है। बस ये इसमें कुछ ये नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ए ई बाई बी इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डेल्टा जीरो बाई बी, ठीक है। टीएस डायग्राम इसका प्रॉपर्टीज है बस, उसमें इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। द जीरो एनर्जी इज टेकन एट दैट ऑफ लोएस्ट टर्न, ठीक है, हाँ जी ठीक है। देन हमारा सी क्या है, टर्म ऑफ सेम सिमेट्री क्रॉस ईच अदर, नहीं ये गलत है। टू टर्म्स ऑफ सेम सिमेट्री अपन इंक्रीज ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बैंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ये ठीक है। तो हमारा ए बी डी, तो ये जनरली कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा टानाबे सुबानो डायग्राम और टीएस डायग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थ्री इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या दिया है, थ्री इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिया है, ठीक है। 14,900, 22,700 एंड 34,400 सेंटीमीटर इनवर्स आर ऑब्जर्व्ड इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्रोमियम F63-, ठीक है। द डेल्टा जीरो वैल्यू एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट। तो पहले मांगा है डेल्टा जीरो वैल्यू, ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो तो हमें एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट। तो ये इन तीन ट्रांजिशन स्टेट से हमें डेल्टा जीरो वैल्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट है, कौन बताएगा इसका की कॉन्सेप्ट, कौन क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट है हमारा ऑर्गल डायग्राम। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ जी बिल्कुल ऑर्गल डायग्राम, ठीक है। तो ऑर्गल डायग्राम के लिए पहले हमें टर्म निकालना होगा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो ये क्या होगा, हमारा जो कॉम्प्लेक्स दिया है, कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया है, क्रोमियम F63-, ठीक है, क्रोमियम F63-। तो ये कौन सा होगा, देखो क्रोमियम 3+, तो ये D3 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, सही है या नहीं है, D3 ऑक्टाहेड्रल। तो उसके लिए ऑर्गल डायग्राम पहले देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट है ना ऑर्गल डायग्राम में, तो मैंने इसका वीडियो ऑर्गल डायग्राम वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है, आप जाके वहां पर भी देख सकते हो, ठीक है। देखो ऑर्गल डायग्राम क्या है, देखो यहां पर क्या है, इसका जो टर्न सिंबल आएगा क्या आएगा, फॉर एफ आएगा, ठीक है, एंड फॉर पी आएगा, ठीक है, ग्राउंड स्टेट एंड फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फॉर पी एंड फॉर एफ आएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक फॉर T1G, देन फॉर T2G एंड फॉर T2G, फॉर T1G, फॉर A2G एंड फॉर T1G, ठीक है। एक T1G एफ के लिए, एक T1G पी के लिए, यही आएगा चारों, ठीक है। तो देख लिया कैसे कैसे होता है, यहाँ पे 2 होल है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ पे फिर एक होल है ना, तो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आ गया यार इतना तो, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वहां जाके, यहाँ पे मैं डिटेल्स पे नहीं जा रहा, तो तुम वहां पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा काम है ऑर्गल डायग्राम देखना। देखो फॉर एफ एंड फॉर पी, फॉर एफ हमारा क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है, एंड हमारा फॉर पी है फास्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फास्ट एक्साइटेड स्टेट, हाँ जी सर। मैंने बोला फॉर एफ का क्या है, फॉर A2G, फॉर T2G एंड फॉर T1G, एंड पी क्या है फॉर T1G, ठीक है। देख लो ट्रांजिशन, ठीक है। तो एक पहला है क्या, फॉर A2G से, देखो यहाँ पे फॉर A2G से फॉर T2G एक है, हाँ जी ठीक है। देन कौन सा है, फॉर A2G से फॉर T1G एक है, फॉर A2G से फॉर T1G एक है, हाँ जी सर। देन फॉर A2G से फॉर ये वाला, ये F वाला, ठीक है। देन और एक है हमारा फॉर A2G से फॉर T1G, ये P वाला, ठीक है। ये तीनों ट्रांजिशन है, ठीक है। तो हमारा डेल्टा जीरो कौन सा वैल्यू देगा, देखो जनरली हमारे जो फॉर T1G ये P का है एंड फॉर T1G F का है, ये दोनों का वैल्यू थोड़ा एनर्जी वैल्यू मतलब इतना कांस्टेंट नहीं है, ये थोड़ा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो ये हमारा इसीलिए जो ये वाला ट्रांजिशन है, ये वाला ट्रांजिशन मतलब फॉर A2G से फॉर T1G F एंड फॉर A2G से फॉर T1G P, ये हमारा डेल्टा जीरो वैल्यू नहीं देते हैं। हमारा डेल्टा जीरो का वैल्यू कौन देगा, फॉर A2G से फॉर T2G, ये वाला हमारा डेल्टा जीरो वैल्यू देगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना तो। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे देखो न्यू वन क्या है, फॉर T2G से फॉर A2G, न्यू टू फॉर T1G से फॉर T2G, ठीक है।
न्यू 3 फॉर T1G P से फॉर T2G, ठीक है। सिंस for T1G P and for T1G F have no fixed energy, ठीक है, therefore they will not provide the accurate value, तो lowest energy transition nu1 gives the delta zero value, मतलब nu1 कौन सा है, for T2G से for A2G, जो मैंने आपको बता के आया, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन कहां गया, कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहां गया हमारा, देखो कौन सा है, फॉर A2G से फॉर T2G एंड ये वाला हमारा होगा, नहीं रुको रुको, फॉर ये वाला नहीं, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है हमारा ना, फॉर A2G से फॉर T2G, ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा सबसे जो लोएस्ट वैल्यू होगा एंड हमारा ट्रांजिशन क्या है, फॉर A2G से फॉर T2G, यही हमारा डेल्टा जीरो वैल्यू देगा, ठीक है। क्योंकि ये याद रखना फॉर T1G F एंड फॉर T2G F उसका फिक्स एनर्जी वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमारा जो लोएस्ट ट्रांजिशन होता है A2G से फॉर T2G का, वही डेल्टा जीरो वैल्यू देगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, एक बार देख लो अच्छे से बस, ठीक है। ऑर्गेल डायग्राम को भी एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, possible tone symbol for the of the excited state, possible tone symbol of the excited state of sodium atom with electronic configuration क्या है, 1s2 2s2 2p6 3p1। मैंने ये जो पहला लेक्चर में डिस्कशन किया था, पार्ट 1 था, पार्ट 1 में डिस्कशन किया था कैसे हमें टोन सिंबल निकालना है, 5 स्टेप होता है। पहले हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, अगर नहीं दिया होगा पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं, हमारा जो इनर क्लोज सेल है इसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब 1s2 इग्नोर होगा, 2s2 इग्नोर होगा, 2p6 इग्नोर होगा, हमारा रह जाएगा क्या है 3p1, मतलब हम p1 लेंगे, ठीक है, p1 लेंगे। फिर s का वैल्यू निकालेंगे, s क्या होगा, देखो P1, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 0 माइनस 1, S क्या होगा हाफ, तो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2 2 कैंसिल 2, ठीक है। तो हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 निकल के आ गया। देन हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट है सिग्मा ml, एल निकालना, एल इक्वल्स टू सिग्मा ml, ठीक है। यहाँ पर कितना है 1, तो 1 के लिए हमारा एल वैल्यू 1 जो बात है P, ठीक है, एल वैल्यू 0 के लिए S, एल वैल्यू 1 के लिए P, एल वैल्यू 2 के लिए D, ठीक है, एंड एल वैल्यू 3 के लिए हमारा F, ठीक है। तो यहां पर 1 आया, P आ गया, तो हमारा 2P तो आ गया, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं बी में ही सिर्फ 2P है, ठीक है। तो J का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, बी तो ऑप्शन होगा, ठीक है। J का वैल्यू निकालते हैं, J का वैल्यू क्या है L प्लस S, ठीक है, देन L प्लस S माइनस 1, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, देन L माइनस S, यही तो होता है हमारा J का वैल्यू। यहाँ पे L कितना है, L है 1, S है हाफ, तो कितना होगा 1 प्लस हाफ, ठीक है, देन हमारा 1 माइनस हाफ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3/2 एंड 1/2, तो J का वैल्यू 3/2 एंड 1/2 आ गया। तो हमारा टोन सिंबल क्या होगा, फिर टोन सिंबल कितना क्या हो जाएगा 2P 3/2 एंड 2P 1/2, 2P 3/2 एंड 2P 1/2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2P 3/2 एंड 2P 1/2। समझ में आ गया, ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, the symmetry allowed atomic transition among the following is, symmetry allowed atomic transition मतलब since allowed transition atomic के लिए spin allowed delta s equals to 0 होना चाहिए एंड लापुटे allowed delta s equals to प्लस माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो, इसमें तो स्पिन अलाउड नहीं होगा, डेल्टा एस 0 नहीं होगा, बी में हो सकता है, ठीक है, एंड सी में तो नहीं होगा, ठीक है। इन ऑप्शन ए एंड सी मल्टीप्लिसिटी इज नॉट सेम, देयरफॉर इनकरेक्ट ऑप्शन इन ऑप्शन डी डेल्टा एल इक्वल्स टू 2। देखते हैं ऑप्शन डी में क्या होगा, डेल्टा एल एल एफ के लिए एल मैंने अभी अभी बताया 3, ये 1, डेल्टा एल हमारा क्या हो जाएगा 2, ये तो नहीं होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले तो ए सी एंड सी हमारा स्पिन से ही क्या हो गया
कट हो गए, ठीक है। देन बी एंड डी में चेक करना था, बी एंड डी में तो डेल्टा एस स्पिन अलाउड हो रहा है, लेकिन हमें डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस 1 चेक करना था, ठीक है। तो 3f एंड 3d में क्या होगा, 3 माइनस 2, ठीक है, 1 होगा। तो ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिमेट्री अलाउड एटॉमिक ट्रांजिशन among the following is, symmetry allowed atomic transition among the following है, इसके लिए क्या है, डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए। स्पिन अलाउड एंड लापूट अलाउड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में तो डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो बी एंड डी हो सकता है। बी एंड डी में डेल्टा एस इक्वल्स टू 0, ये तो स्पिन अलाउड हो रहा है बी एंड डी, इसमें देखते हैं लापूट अलाउड है या लापूट फॉरबिडन है, ठीक है। तो बी में देखते हैं, एफ के लिए 3, बी में क्या दिया है 3f से 3d, इसके लिए इसका एल वैल्यू कितना है 3, इसका एल वैल्यू कितना है 2, तो डेल्टा एल हमारा कितना होगा 1, तो ये तो हमारा स्पिन अलाउड लापूट अलाउड होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन डी में हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा लापूट अलाउड 3f से 3p, ये l3, p के लिए l1, तो यहाँ पे डेल्टा एल कितना आ गया 2, ये लापूट अलाउड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर, समझ में आएगा, देख लो। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। तो ये था हमारा CSIR नेट 2015 का दिसंबर एंड जून का सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ आज इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे हम CSIR नेट 2016 के क्वेश्चन लेके, ठीक।